जो खबर हमने डोडा की थी उसकी पुष्टि करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट राजा शकील जो है वो फोन कॉल पर मौजूद है। राजा शकील से पूछेंगे कि आखिरकार डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर इस वीडियो को जब ये सर्कुलेट हुआ इसकी पूरी जानकारी क्या है वो हम इनसे लेंगे। राजा शकील, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल 1 में। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ स्लोगन्स जो है एक्सट्रीमिस्ट प्रेयर्स जैसी कुछ स्लोगन्स जो है वो दिए जा रहे हैं, खून से तिलक करो गोलियों से आरती, इस पर आपका क्या कहना है और क्या स्कूल प्रीमिसेस के अंदर मासूम बच्चों को ऐसी शिक्षा देना जायज है क्या? आज 6 तारीख है, 6 नवंबर है और न्यू क्लासिफिकेशन जो है तो हो चुकी है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सिक्किल में। तो ये देखिए क्या दृश्य है स्कूल का। बच्चे आज स्कूल में आए हुए हैं और यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली हो रही है। आज 2026-27 के लिए जो है तो न्यू क्लासिफिकेशन जो है तो स्कूल में हो गई है। तो मैं अपनी तरफ से बच्चों को स्कूल में तहे दिल से वेलकम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, जिस तरह से मीडिया का रोल आप बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं, क्योंकि हमें उन चीज़ों पे देखना चाहिए कि जिस चीज़ से माशरे के अंदर प्रॉब्लम हो, जिस चीज़ से माशरे के अंदर एक माशरे को प्रॉब्लम हो जाए, उन चीज़ों पे नजर बनाना सबसे पहला मुद्दा जो है मीडिया का है। बेहतरीन आना मीडिया का ही काम है जी। तो आपको मैं बताता, जिस तरह से आपने कहा कि ये स्लोगन एक स्कूल में क्लास के एक गवर्नमेंट इदारे के अंदर बच्चों को पढ़ाए जा रहे थे, जहाँ पर जिस वक्त हमने ये वीडियो देखी और किसी टीचर के फेसबुक पर ये वीडियो लाइव हुई थी और हमने जो देखा तो हमें ये समझ नहीं आया कि आखिर ये उस्ताद जो है किस तरह की तालीम बच्चों को दे रहे हैं। उस स्कूल के अंदर एक उस्ताद कौम का मेहमान होता है, एक उस्ताद की वजह से कौम बनती है, लेकिन वही उस्ताद अगर नफरत के बीज स्कूलों के अंदर होए, तालीमी इदारों के अंदर नफरत का बीज होए, तो नस्ल कैसे बन सकती है? आपको बताता चलो, अगर एक इंजीनियर गलती करता है, एक सड़क का नुकसान बोल रहा है, एक गलती करता है, एक पेशेंट का, एक मरीज का एक जान जा सकती है, एक जज अगर गलती करता है तो एक फाइल का नुकसान हो सकता है, लेकिन एक उस्ताद अगर गलती करता है हजारों नस्लें तबाह हो सकती है। लेकिन कल जब हमने देखा, मेरी जाती तौर पर उस्ताद के साथ, उस उस्ताद के साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन जो उन्होंने एक तालीमी इदारे के अंदर नफरत का बीज बोया, जो एक तालीमी इदारे के अंदर वो पढ़ाई देना चाहा, उस वो पढ़ाई बिल्कुल हमें नागवारा है। कल को अगर देखा जाए कोई उस्ताद मुस्लिम, वो कहा कि मुस्लिम का कोई उस तरह का चीज वहाँ पे बताए, दूसरे मजहब के लोगों को क्या उससे सहमति होगी? शकील साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा, आप भी स्टूडेंट रहे हैं, मैं भी रहा हूं, कभी भी हमारे टीचर्स ने हमें ये चीजें नहीं सिखाई, लेकिन एक चीज हमें टीचर्स ने ये सिखाई है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में हम रहते हैं तो ये एक गुलदस्ता है, हर धर्म का इंसान रहता है। तो आपको लगता है कि ऐसे टीचर्स को टीचर कहलाने का हक है जो बच्चों में नफरत का बीज बो रहा हो? बिल्कुल, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक उस्ताद के लिए हर मजहब के बच्चे बराबर होते हैं। पेरेंट्स उस्ताद के पास बच्चों को तालीम देने, सही तालीम देने के लिए भेजते हैं, लेकिन जब उस्ताद ही वहाँ पर नफरत का बीज बोए स्कूलों के अंदर, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं कि जब अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को उन उस्तादों से दूर रखे और उन उस्ताद किराम को दूर रखा जा रहा है। हमने भी पढ़ा है, हमने भी स्कूलों के अंदर हम गए हैं, लेकिन कभी भी उस्तादों ने हमें नफरत नहीं सिखाई, उन्होंने मोहब्बत सिखाया, उन्होंने हमें यह सिखाया कि सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, हम बुलबुले हैं इसके और ये गुलस्तान हमारा है। उन्होंने ये नहीं सिखाया कि किसी आइडियोलॉजी के, गंदी आइडियोलॉजी के साथ आप चलो, उन्होंने ये नहीं सिखाया कि आप किसी मजहब के खिलाफ नफरत का बीज बोए। लिहाजा हमने इंतजामिया से बात की है, इंतजामिया ने इस पर एक्शन किया है, लेकिन हमें ये भी सुनने में आया कि उस उस्ताद की सैलरी 4 दिन पहले ही निकल चुकी है और सीओ साहब ने उसकी सैलरी विदहेल्ड की है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो कमेटी इसके अंदर बनी है
वो कमेटी फेयर इंक्वायरी बिठाएगी और इंक्वायरी करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक्शन होगा। क्योंकि हमने देखा है कि अगर कोई अदना सा इंसान गलती करता है, उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर होती है, उसको मुख्तलिफ दफों के तहत, मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत अंदर किया जाता है, बुक किया जाता है। लेकिन अगर उस्ताद जो हजारों बच्चों को पढ़ा रहा है, जिससे हजारों पेरेंट्स की उम्मीदें हैं, वो नफरत का बीज बोए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, और कार्रवाई आप ऐसी कार्रवाई करोगे जो उसकी शहरी पहले ही निकल चुकी है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा इलाका एक पुरअमन इलाका है। बिल्कुल। अगर इस इलाके के अंदर कोई भी शख्स इस तरह के नफरत के बीज होएगा, उसके खिलाफ एक महाज शुरू होगा, और वो महाज फिर एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को उस पर फिर कंट्रोल करना पड़ेगा। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा, और ताकि आने वाले दिनों में जो उस्ताद इस तरह का बीज बोना चाहते हैं, और वो इस तरह की चीजों से, इस तरह के कामों से बाज आए। और मुझे पूरी उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा इस पर एक्शन करेगी, और जिस तरह कानून के ज़ाब्ते के तहत जो भी कार्रवाई बनेगी वो इस पे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे राजा शकील, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हमने कॉलेजेस में ये भी पढ़ा है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, हमने ये भी पढ़ा है। लेकिन अगर एक टीचर गलती से कुछ गलत पढ़ा ले, तो यकीन माने आने वाली नस्लें जो है वो नफरत की आंधियों में रहेंगी, नफरत बोएंगी। राजा शकील सोशल एक्टिविस्ट चैनल 1 के माध्यम से जो कुछ इन्होंने कहा आपने सुन लिया। पार्ट 1 हमने आपको दिखाया, ये पार्ट 2 था। कंप्लीट पुष्टि करने के बाद ये पता चला कि उस टीचर के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब देखना यह है कि क्या कुछ नतीजे सामने निकल कर आते हैं। देखते रहिए चैनल 1।